एक साधक ने महर्षि रमर से पूछा, महर्षि, मैं किस प्रकार वासनाओं पर विजय पा आत्मानंद में लीन हो जाऊं? वासनाओं के मूल की खोज कर लोगे तो यह सरल हो जाएगा। काम, क्रोध आदि उद्वेग क्या हैं तथा ये वासनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं देखे गए विषयों के प्रति राग द्वेष के कारण। विषयों के प्रति राग द्वेष क्यों उत्पन्न होता है? अज्ञान के कारण। किस वस्तु का अज्ञान? आत्मा का। अतः तुम यदि आत्मानुसंधान कर लो तथा आत्मनिष्ठ बने रहो तो उद्वेग जनित दुख से मुक्त रहोगे। पुनः सोचो, उद्वेगों का कारण क्या है? सुख की इच्छा। सुख की इच्छा क्यों उदय होती है? क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वभाव ही सुख या आनंद है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि तुम निज स्वभाव में रहो। यह आनंद अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध है, बल्कि यह आनंद आत्मा में ही प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा की खोज करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। तुम आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं हो। देह भाव व मन का उदय पर्दे पर आ रहे जा रहे चलचित्रों की भांति है। बस यह सूत्र पकड़ लो, मैं हूँ, यही आत्मा है, और इसी सूत्र में स्थित हो जाओ। और सुनो, जो आनंद स्वभावतः प्राप्त ही है उसे केवल खोजा जाना है। यह आनंद खो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तो नित्य सत्तावान है। इसी कारण आत्मा का निज स्वभाव आनंद भी नित्य सत्तावान है। इसके विपरीत वस्तुओं से मिलने वाला आनंद बाह्य जनित होने के कारण खो जाएगा। इस प्रकार वस्तुओं से प्राप्त होने वाला आनंद या सुख नित्य नहीं हो सकता है। अतः वस्तुओं से मिलने वाला आनंद प्राप्त करने योग्य नहीं है। यह भी जानो कि सुखानुसंधान में रुचि लेना उचित नहीं है। यह ऐसा होगा जैसे धधकती अग्नि को बुझाने के लिए पेट्रोल का उपयोग करना। वासना में यह सोचकर लिप्त रहना कि वह कभी भविष्य में समाप्त हो जाएगी, या वासना भोग से तृप्ति मिलेगी, तो इसे निरी मूर्खता मानो। क्योंकि कभी किसी की वासना पूर्ति नहीं हुई है। केवल एक ही वासना को पोषित करो, वह है एकमात्र आत्मा में स्थित रहने की। आत्मा में स्थित रहने के अलावा सब कुछ व्यर्थ ही जानो। जब तुम आत्मा में स्थित रहोगे तो तुम में किसी भी वासना का उदय नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त वासना क्षय के अन्य साधन भी हैं, जैसे मिताहार, कम और सात्विक भोजन करना, निराहार भोजन का पूर्ण रूप से त्याग करना, योगाभ्यास, ऐसे योगों का अभ्यास करना जिनसे वासनाएं क्षीण होती हैं, और औषध, किंतु इन साधनों के प्रभाव अस्थायी होते हैं, क्योंकि इससे वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि केवल क्षीण हो जाती हैं। जैसे ही संयम ढीला होता है, वैसे ही वासना जाल पुनः उत्पन्न हो जाता है। वासना विजय का एकमात्र मार्ग है उनका निवारण। यह उनके मूल की खोज से संभव है, अर्थात वासना किसे उत्पन्न हुई है? मुझे अर्थात मैं में स्थित हो जाओ, फिर वासनाएं उदय ही नहीं होंगी और नित्य निरंतर आत्मा के महा आनंद में रमण करो। मैं हूँ वही मैं हूँ। I am that I am।